इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीक़ी हाज़िर ख़िदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बिअसत का मकसद, आपका दुनिया में आने का मकसद भटकी हुई इंसानियत को राह दिखलाना था। और सुबहान अल्लाह, आज का जो हमारा उन्वान है, जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, वो मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी सेहत। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी बेहतरीन मशाल राह है कि आज सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उसवा हसना को और आपकी तालीमात को फ़ॉलो करके अपनी सेहत को बेहतर बना रहे हैं। नाज़रीन किराम, बतौर तक़ाज़ा बशरियत होने के नाते इससे आगे ईमान वाले का होना, और ईमान वाले से तक़ाज़ा इस बात का कुछ ज़्यादा है कि वो नबवी ज़िंदगी को फ़ॉलो करें। नाज़रीन किराम, दौर हाज़िर के अंदर अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कोई सुन्नत बता दी जाए, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मिसवाक करने के हवाले से हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि मिसवाक करें, और मिसवाक करने से मुँह की पाकीज़गी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सिवाकु मित्हरतुल लिल फ़म व मरज़ातुल लिर्रब। फरमाया कि मिसवाक जो है मुँह की पाकीज़गी का ज़रिया है और रब की रज़ा का ज़रिया है। लेकिन अगर आज की साइंस जब ये बात करती है तो हम जल्दी से ये कहते हैं, हाँ यार, साइंस ये कहती है कि मिसवाक के फ़वाइद हैं, तो फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। गोया कि हम इत्तिबाए सुन्नत में भी साइंस का सहारा लेना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बतक़ाज़े बशरियत होने के नाते जब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ईमान है और ईमान की रोशनी की वजह से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो हकीकी मानों में फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का कोई भी पहलू बतलाया जाए तो कुर्बान जाइए, हमें हमतन उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि इत्तिबाए सुन्नत के हवाले से सुबहान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात का अगर ज़िक्र किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो सुबहान अल्लाह आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाहिरी बात है, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपकी सोहबत में बैठते थे, उनकी भी सेहतें बेहतर थी। मामूलात नबवी की बरकत से कि वो देखते थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा है, हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे हबीब का बैठना कैसा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पीने का तरीक़ा क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीक़ा क्या है, किस तरह खाना तनावल फरमाते हैं, गोश्त किस तरह खा रहे हैं, सब्ज़ी किस तरीके से तनावल फरमा रहे हैं, और इसी तरीके से फिर मरगूब ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, सुबहान अल्लाह। और फिर इसी तरीके से अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोटी खा रहे हैं तो वो कौन से आटे की खा रहे हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सैयदना सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मुबारक मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत यानी कि आपके मुतालिक पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गंदम के आटे की रोटी खाते थे क्या? फरमाया कि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोटी तनावल फरमाया करते थे। और फरमाया क्या, अब वो पूछते हैं पूछने वाले कि ये बताइए क्या उस ज़माने में छन्ना था, यानी छानते थे? फरमाया कि उस ज़माने में छन्ना नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो छाननी नहीं थी और वो सिर्फ फूंक मार दिया करते थे, यानी कि जब चक्की में पीसा करते थे, गोया कि वो तो एक तो मोटा आटा होता था, दूसरा अनछना होता था। और आज की हिकमत, आज की साइंस ये कहती है कि जो लोग अनछना आटा खाते हैं उन्हें शुगर नहीं होती, उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं होता, उन्हें मूज़ी अमराज नहीं होते, यहाँ तक कि उनको कभी दायमी कब्ज़ नहीं होती। और बड़ी सी बड़ी बीमारी आज यहाँ देख लें, यूके के अंदर IBS देख लें,
इसके अलावा मैदे की कितनी बीमारियां देख लें, हर बंदा जो है वो अपने वुदू कायम ना रहने की शिकायत करता है और मैदे में तबखीर और गैस की शिकायत करते हैं। और ये क्या है? ये सब वो बातें हैं कि हमने नबवी की ज़िंदगी को, मामूलात नबवी को छोड़ दिए हैं। आइए नाज़रीन किराम, इस महीने में माह रबीउल अव्वल शरीफ, ये तजदीद अहद वफ़ा का महीना है। हाँ, ये सिर्फ केक काट लेने से या सिर्फ और सिर्फ लाइटें लगाने से नहीं, लाइटें लगानी है तो दिल की लाइटों को जला लीजिए, लगाइए ज़रूर, लेकिन दिल की लाइट को ज़रूर, हाँ, दिल की रोशनी को जलाइए, ताकि उसकी चमक, उसकी दमक वो ऐसी हो कि जो आपकी सेहत को, आपके चेहरे को भी पुररौनक कर दे, आपकी सेहत को भी बेहतर कर दे। और सुभान अल्लाह, माशरे के अंदर से आप जहाँ भी जाएँ तो सुभान अल्लाह, वहाँ पर सुभान अल्लाह सब की सेहतें बेहतर होती चली जाएँ। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए हबशा से एक हकीम भेजे गए, एक डॉक्टर भेजे गए, जाइए और उनका इलाज कीजिए, मदीने की सरज़मीन में रहने वालों का इलाज कीजिए। उन्हें नहीं मालूम था कि मदीने की तो हवा में भी शिफा है, मदीने के तो गर्द गुबार में भी शिफा है। यहाँ तक कि मैं मदीने में था तो हमारे बुज़ुर्ग हैं वहाँ, 40 साल से वहाँ मुकीम है, तो कुछ मट्टी उड़ रही थी एक ऐसे इलाके में कि बहुत तेज़ हवा होती है, तो मैंने मुँह पर रुमाल कर दिया तो फरमाने लगे कि भाई मुँह से रुमाल हटा दो, यहाँ तो मदीने के गर्दो गुबार में भी शिफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सुना होगा कि आका अलैहिस्सलातु खैबर से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीने की मिट्टी इस्तेमाल करो, इसमें जिस्म पर लगाओ, इसमें शिफा है। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन किराम, ये क्या थी? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। ये हमें इसके साइंस के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर साइंस आज सब कुछ भी बता रही है, उसके बावजूद भी हम नबवी ज़िंदगी को फॉलो नहीं कर रहे। हम 1/3 खाना नहीं खाते, हम बैठकर पानी नहीं पीते, हम अनचना आटा नहीं खाते, तो बीमारियां तो आएंगी। तो अब आइए हम ये अहद वफ़ा करें कि जहाँ हम हुकूकुल्लाह के अंदर नबवी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, हुकूकुल इबाद के अंदर नबवी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, वहीं हक़्क़ुल लिनफ़्सिक, आपकी जान का भी आप पर कुछ हक़ है। हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, कोई बग़ैर बद परहेज़ी की चीज़ खाते तो उनको कहते भाई यार अपनी जान पर तो जुल्म ना करो। यानी कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जब भूख लगी होती है ना, तो ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। आज तो डिशों की भरमार है, कहीं कहा जाता है कि 35 डिशें, कहीं कहा जाता है 60 डिशें, और वहाँ वहाँ बूफे में ये है और वो है, फलाना है। हमारे यहाँ तो आज, और खाना कितना है यार, खुदा के बंदो, मैं हमेशा कहा करता हूँ, हर एक इंसान का ये मुट्ठी भर मैदा है। कितना मैदा है? ये मुट्ठी भर मैदा है इंसान का, और ये उसकी खाने की नाली है। इतना मैदा हर एक इंसान का, छोटा बच्चा है उसके हाथ के लिहाज से उसके मैदे की एग्जाम्पल है। और अगर आपने इसमें यानी कि चावल भी ठोंसे, आपने इसमें रोटियां भी ठोंसी, आपने इसमें ग्रिल भी ठोंसे, और आपने इसमें फिर आपने उसके बाद डिज़र्ट्स भी आपने इस्तेमाल किए, और उसके बाद फिर पानी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, यार बीमारियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? तो ये नबवी ज़िंदगी नहीं है। आइए नबवी ज़िंदगी को फॉलो करना चाहते हैं तो सेहत भी बेहतर रहेगी, और ये जितने वायरस हैं, जितनी वबाएँ हैं, ये आपके ऊपर हमला आवर नहीं होंगे जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, हम सारी बीमारियां अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों को और अपने घर वालों की जब हम ख्याल नहीं करते, परवाह नहीं करते, कहते हैं कि कोई बात नहीं, चस्का यार, ज़बान का चस्क। अब हमारे यहाँ मैं किसी को कहूँ कि यार ये इस्तेमाल करें, हकीम साहब उसका जायका नहीं है। अब यार जायकों ने तो हमें जो है ना ये हाल कर दिया कि मुझे याद है बचपन में जो है हमारी हमशीरा हैं, तो वो बकरी होती थी तो उसका दूध इस्तेमाल करते थे, तो कहते कि इस दूध का जायका आता है, मैं इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन सुभान सुभान अल्लाह, देखिए सहाबा ऊँट का गोश्त खाते थे, और सहाबा जो ऊँट और उसके साथ साथ ऊँटनी का दूध इस्तेमाल किया करते थे, सेहतमंद थे। आज देखें साइंस क्या कह रही है इसके बारे में। तो नाज़रीन किराम, बातें बहुत हैं, बातें बहुत सी करने को हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आज ये जो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, हमने अपने नबी से, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद वफ़ा कैसे करना है कि कुर्बान जाइए कि मैं और आप उस नबी के उम्मती हैं जिसके लिए बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे दुआएं की, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला, कैसे कौन दुआ करें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और बड़े बड़े, और कुर्बान जाइए तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कितने अम्बिया ने कहा कि हमारी नस्लों में जो है वो पैदा फरमा दें, लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुशखबरी भी दी कि अब ऐसे नबी आने वाले हैं, सिर्फ नबी, सब कहते हैं नबी आने वाले, सलाम भेज रहे हैं, लेकिन फरमाया कि वो नबी आने वाले हैं मिन बाद इस्मुहु अहमद,
उनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाइए, उस नबी के उम्मती हैं जिसने हमें, सहाबा पर तो वो जब मुनाफिकीन थे वो तो तंज किया करते थे, वो कहा करते थे कि तुम तो ऐसे नबी के उम्मती हो जो तुम्हें इस्तिंजा का तरीका भी सिखला रहे हैं। कुर्बान जाइए, ऐसे नबी के उम्मती होने पर फ़ख्र कीजिए, और अफसोस के साथ फिर ऐसे नबी की ज़िंदगी को फॉलो ही नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया बैतुल खला में दाखिल हो, बायां पाँव अंदर दाखिल करो। आज देखें क्या है, क्या फरमाया कि उसमें पहले कौन सी दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। आज लोग रूहानी इलाज की तरफ भाग रहे हैं, भाई जिन का जिन आ गया, उस पर जो है जादू हो गया, फलाना हो गया। भाई यार, हमारे घर के अंदर टॉयलेट है जहाँ सारे जन्नात रहते हैं। फरमाया कि वहाँ जिन भी रहते हैं, जिनियाँ भी रहती हैं। ये रूहानी इलाज वाले बाबों के पास घूम रहे हैं, वहाँ तावीज़ात के लिए जा रहे हैं, और भाई चक्कर है वो बस पैसों का चक्कर है ना, लोगों के पास पैसा बहुत है, बाबों को दे रहे हैं। और जो बाबा सबसे ज़्यादा ये बताता है कि यार तुम पर जादू है, तो कहते हैं ये वाला बाबा ठीक है। और ये बाबा जो है ना माशाल्लाह सही तरीके से पैसा भी लेता है, तो वो कहते हैं कि माशाल्लाह ये ठीक है। और जब वो कहते हैं कि तुम्हें भाई जिसने बताया जादू उससे इलाज करवाओ, तो कहते हैं जी बस वो कह रहे थे, बस वो ये कह रहे थे और वो कह रहे थे। भाई यार, जादू कहा ज़ालिमों, आज इतना इस मैदान के अंदर लोगों को गलत रास्तों में डाला जा रहा है। कुर्बान जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी तरीका बतलाया। जादू हो गया, मुअव्वज़तैन पढ़ो, ये है तिब्ब नबवी। क्या है तिब्ब नबवी? इलाज बिल ग़िज़ा भी है, इलाज बिल दवा भी है, इलाज बिल दुआ भी है। लेकिन हम जो है, हम तो ये चाहते ही नहीं है। हम खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह से आगाज़ ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह से आगाज़ ही नहीं है। और फिर दरमियान में भूल गए तो ये भी नहीं कि दरमियान में बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरा, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना। कहाँ है ये तरीका? राइज ही ख़त्म हो चुका है। घरों में ज़मीन पर मोहम्मदी बिस्तर का तरीका, लोग कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया, मोरों में गैप आ गया। भाई ज़मीन पर लेटना शुरू कर दो, खुदा के बंदो, सख्त बिस्तर का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, मोहम्मदी बिस्तर का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आप ये देखो कि आपकी बैक में पेन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से नाज़रीन किराम बकिया हम अपने रोज़मर्रा की और फिर रात को अब लोग क्या कर रहे हैं, अब देखें आज के दौर के अंदर कौन सी बड़ी बीमारी पाई जा रही है, कौन सी बड़ी बीमारी पाई जा रही है? वो बड़ी बीमारी टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, और इसके अलावा ये बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों? ये रात को न सोने की वजह से। जो लोग रात को सोते नहीं हैं, इशा की नमाज के बाद बैठे रहते हैं, आज की साइंस ये कहती है कि वही लोग दिमागी अमराज का शिकार होते हैं, वही लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं जो रात को इशा की नमाज के बाद वक़्त से सोते नहीं हैं, फजूलियात के अंदर अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। जो रात को वक़्त से सो जाते हैं तो उनको कभी भी डिप्रेशन नहीं होता, दिमागी अमराज नहीं होते, पागलपन नहीं होता, मजनून नहीं होते। तो नाज़रीन किराम, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप हज़रात को बहुत कुछ बतलाना मकसूद है, लेकिन हमारे लोग हैं एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, एक वक़्त के लिए फ़ॉलो करते हैं। कितने नुस्ख़ाजात, यकीन जानिए कि आज जितने नुस्ख़ाजात इस इस्लाम चैनल के ज़रिए आप हज़रात तक पहुँचा दिए हैं, मुझे सच बताइए कि ये नुस्ख़ाजात पहले इतनी आसानी से मिलते थे? मैंने तो बचपन से होश संभाला और मैं इस उम्र को पहुँचा हूँ, तो हम तो हुक्मा के पास जाते थे, वो तो नुस्खे बताते ही नहीं थे। वो कहते थे ये तो हमारा है, अभी तो जैसे कहते हैं ना कॉपीराइट्स हैं। तो अब हम तो मेरे एक दोस्त मुझे कहने लगे कि आप ये इन नुस्खों को कॉपीराइट्स करें। मैंने कहा यार, हमारे प्यारे नबी ने जब कॉपीराइट्स नहीं किए, उन्होंने फरमाया कि मखलूक खुदा के लिए। आय हाय, मखलूक खुदा, क्योंकि हम तो मुहसिन इंसानियत के उम्मती हैं कि जिसने जो अपने पराव के व नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिन्होंने हर एक का फ़ायदा सोचा, हर एक को फ़ायदा पहुँचाया, हर एक को। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो इसलिए नफ़ा अपनी ज़ात से नफ़ा बख्श बन जाइए। और फिर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक कर देंगे और आपका जो है दिमागी अमराज भी ठीक कर देंगे। अपनी लाइफ को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करें, और सबसे ज़्यादा जो जुल्म है, अपनी जान पर जुल्म मत कीजिए। हम ये कहते हैं बस अवकात कि यार ये चीज़ भी खा लें, वो चीज़ भी खा लें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा तसल्ली और इत्मीनान करके, थोड़ा सा कंट्रोल करके ज़रा सोच लिया करें, अपने आप पर कंट्रोल करें कि यार ये चीज़ जो है मेरे लिए बेहतर भी है या नहीं है, यार ये मेरे सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है। हमने तो गरम गरम चीज़ें, अब सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा के बाग में तशरीफ़ ले जाते। एक अंसारी साहबा के, नाज़रीन किराम कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे, एक कॉलर को शामिल करते हैं और ये वाक़या इंशाल्लाह फिर मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। वक्त हुआ कॉल्स का। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, फर्स्ट कॉलर कौन और कहाँ से? नाम, उम्र, वज़न? मेरा नाम कुलसम है, मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी, और वज़न कितना है? 11 स्टोन। 11। और उम्र है 72। 72। जी सवाल कीजिए।
मैं आज से 40 साल से बीमार हूँ। क्या हो गया? पहले कोलाइटिस हुई थी, अभी हार्ट प्रॉब्लम, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी डॉक्टरों ने कहा कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन नखरे वही होते हैं, एक दिन अच्छी होती हूँ, 10 दिन बीमार होती हूँ। तकलीफ क्या महसूस करती हैं बॉडी के अंदर? आप क्या गमगीन रहती हैं या आपकी बॉडी में पेन रहता है, या बॉडी चक्कर में आते हैं, पेन क्या रहता होता है? है, किडनी में पेन रहता है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है। अच्छा, किडनी में जो पेन रहता है, क्या डायलिसिस पर हैं आप क्या? नहीं, अल्लाह के हुक्म से डायलिसिस पे नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किडनी पेन कितने अरसे से तकरीबन? बहुत साल हो गए हैं। अच्छा, पाँव में सूजन है, चेहरे पर सूजन है, गालों पर? हाँ, कभी कभी गालों पे हो जाती है, पैर पे सूजन कभी होती है, कभी नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि आपको आपको पेशाब में जलन होती है? जी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि दिन में पानी कितना पीती हैं आप? पानी में 3-4 गिलास पी लेती हूँ। सिर्फ 3-4? 3 और 4 7 होते हैं। 7 पीती हैं, 3 पीती हैं? 4। 4 पीती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ज़िक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह इसके हवाले से ज़िक्र करता हूँ, ठीक है? अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह जी, कौन और कहाँ से? नाम, उम्र, वज़न? मैं मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर साहिब जी, आपकी उम्र? 85। वज़न? 74। ओ माशाअल्लाह, वेरी गुड। लगता है आप तो जो है 35 साल के हैं। जवाब क्रिस्पी आंसर है माशाअल्लाह। जी अनवर साहब, बताइए कि सवाल क्या है? अल्सर की शिकायत है और गैस की शिकायत है। अच्छा, अल्सर की शिकायत कितना अरसे से है? ये कोई 6 महीने हो गए, 6 मंथ। अच्छा, अल्सर की शिकायत है तो मैदे में तेजाबियत रहती है, खट्टी डकारें आती हैं? नहीं, खट्टी टिकार नहीं आती, सिर्फ वो महसूस हो रही है गैस है अंदर। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको मैदे में अल्सर है? वो जलन होती है ना बहुत, तो मैं अपने जीवी के पास गया था, तो उसने वो टैबलेट्स दिए, लेकिन वो तो हाजी है ना, तो मैं चाहता हूँ कोई आप मुस्तकिल। अच्छा, एक बताया आपने अल्सर की शिकायत है, दूसरा क्या बताया? गैस। ठीक है, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें आप इंशाल्लाह, ठीक है? शुगर है आपको? इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन? मेरा नाम है इब्रार हुसैन। इब्रार हुसैन जी, मेरी जी, इब्रार हुसैन साहब, उम्र मेरी 40 साल है। वजन? वजन 75। 75। जी, सवाल ये है कि मुझे गैस बहुत बनती है। गैस बहुत बनती है, अच्छा, कितना अरसा हो गया? ये कुछ तकरीबन 4-5 साल हो गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा प्रोग्राम कितना अरसे से देख रहे हैं आप? मैं तकरीबन कभी कभी देखता हूँ, मैं मामू के घर आता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, तो आपका ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। इसके अलावा आपको कोई और बीमारी? कोलेस्ट्रॉल कैसा है? कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा है, मगर नींद भी नहीं आती रात को, नींद की प्रॉब्लम बहुत। कितना अरसे से? तकरीबन 14-15 साल हो गए, नींद नहीं आ रही। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। शादी हुई हुई है? शादी हुई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? अब इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन किराम, चलते हैं मुख्तसर से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापसी इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जारी है। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी लंदन स्टूडियो से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश यही होती है कि आपके सवालात जी बता रहे हैं मुझे, कॉल को शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। जी कॉलर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आप ठीक हैं? जी, मैंने आपसे 2 या 3 बार पहले भी बात की थी सांस की तकलीफ के मतलब। आपने कहा था अच्छा, पहले मुझे अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, वज़न बताइए। नाम है आयशा। बहन आयशा, उम्र? 25। वज़न? 55 kg। 55 kg। अच्छा, ये बताइए अब दांत के हवाले से। सांस की तकलीफ है मुझे। दांत की या दाढ़ की? सांस की। जी, आपने कहा था कि अदरक का पानी, ब्लैक सीड और मैं ब्लैक सीड ऑयल।
ब्लैक सीड ऑयल जी, ब्लैक सीड ऑयल, अदरक का पानी और मनुका हनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 8 महीने हो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप प्लीज कुछ बताओ। किस टाइम इस्तेमाल करती हैं आप जी? किस टाइम इस्तेमाल करती हैं? 2 बार, एक बार सुबह नहार मुंह और एक बार रात को सोने से पहले। मैं आपको बताऊं, ये नुस्खा एक ऐसा है कि इसमें तो इस सर्दियों के अंदर बहुत से ऐसे लोग जिनके चेस्ट जिनके लंग्स में जो है वो थे फंगस था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके फंगस भी ख़त्म हो गए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आपने कलौंजी का तेल जो है वो अच्छे वाला लिया है? जी, वर्जिन ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस का। अच्छा, इसके अलावा अदरक का जूस कैसे निकालती हैं? मेरी अम्मी निकालती हैं, ग्रेटर, वो ग्रेटर पर नहीं होता। हाँ, कि कितनी मिकदार लेती हैं उसकी? 1 टीस्पून, वो एक टीस्पून, 3 चीजों का सुबह। अच्छा, इसके बाद नाश्ता कितनी देर के बाद करती हैं? सुबह 2 घंटे के बाद। और रात को खाने रात से को कितना, खाने के कितने देर के बाद, रात को सोने से पहले कितना ब्रेक होता है उनमें? कोई 3 घंटे। वैसे मेरी बहन, अच्छा ये बताएं इनहेलर कौन सा लेती हैं आप? वो कभी ब्लू वाला, कभी ब्राउन वाला। असल में थोड़ी सी जो ना अपने बाहर के एक तो ये कि बाहर जो मौसम सर्द हो रहा है ना, आप क्या पहनती हैं? जैकेट वगैरह पहनती हैं? गर्म अपने आप को वार्म रखती हैं? जी मैं वार्म रखती हूँ। ये बात है कि अच्छा, आपके घर में फ्लोर है या आपके घर में कारपेट है? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग है। अच्छा, अब फ्लोरिंग पे क्या होता है, जिस घर में फ्लोरिंग होती है ना तो वहाँ, अच्छा जिस घर में रहती है वहाँ डैम्प तो नहीं है? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके अलावा जो फ्लोरिंग पे आप जो है कि क्या नंगे पाँव फिरते होंगे, ज़ाहिर बात है, या चप्पल वगैरह जो भी होगी? जी, चप्पल वगैरह। अच्छा, दूसरा ये कि घर के अंदर आप कोई अपने असल पता क्या होता है कि जब भी आपके सीने को ठंड लगेगी ना, और कान आपके यानी कि बाहर कानों को हवा लगेगी या पाँव को हवा लगेगी, तो आपके ये जो जब भी थोड़ी सी बदपरहेजी होगी, यानी कि आप घर में गर्म है और बाहर बिल्कुल ठंडक है, और फ़ौरन आप ठंडे से बाहर गई या बाहर गर्म से फ़ौरन ठंडे में आई, तो इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से ये बेएहतियाती की वजह से भी ये बस औक़ात इसकी ये बेएहतियाती की वजह से भी ये कैफ़ियत होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखें। अच्छा, थोड़ा सा मैं आज एक और अमल बताता हूँ, वो आप करें इंशाअल्लाह, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन किराम, कुछ सवालात की तरफ बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद फिर जवाबात देते हैं। नाज़रीन किराम, हमारी बहन गुलशन थी लंदन से, इनकी उम्र 72 kg है, और सॉरी इनकी उम्र 72 है, और इनका वज़न जो है वो 11 स्टोन है। हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम भी थी, और इसके साथ साथ तकरीबन काफ़ी अरसे से बहुत परेशान रहती हैं, और किडनी पेन अब ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा जो है पाँव में सूजन भी है और कभी कभार होती है। अब इसके लिए कुछ बताएं। देखिए, किडनी पेन के लिए क्या होता है कि आप किडनी में थोड़ा सा ये समझें इसका बैकग्राउंड कि किडनी में दर्द क्यों होता है। किडनी में दर्द होता है, इसकी कई वजूहत हैं। ये तो बसा औक़ात उसमें स्टोन पैदा हो जाते हैं, या फिर बसा औक़ात क्या होता है, पानी की कमी की वजह से भी होता है। तीसरा ये होता है कि जब आप ख़ास तौर पर ज़्यादा यानी कि गरम चीज़ें, गरम जूस, ठंडा जूस, इस किस्म के पीने की वजह से भी किडनी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, अब पेन ज़्यादा है, अब उसके लिए क्या किया जाए, तो वो मैं बतलाता हूँ क्या नुस्खा नोट कर लें आप। हल्दी वाला पानी बनाएं, और उसके अंदर 1 चम्मच क्या नाम है, कलौंजी का तेल डालकर सुबह नहार मुँह पी लें। एक नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा ये है कि आप ये जो माल्टे का जूस होता है, माल्टे का जिसे ऑरेंज जूस कहते हैं हम, ये जो बाज़ार में मिलता है ऑरेंज जूस, यानी फ्रेश ऑरेंज जूस, उसके अंदर आप 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालकर पिएँ, ये भी किडनी के लिए बड़ा मुफीद है। अच्छा, इसके अलावा आप ख़ास तौर पर जो पानी पीती हैं, जूस पिएंगी, ये सब कुछ आपको पीना कैसे है, सिप करके। बस औक़ात क्या हम पानी पीते हैं ना ज़ोर से, यानी कि बड़े घूंट करके पानी पिए, यहाँ से उतार दिए। अब उसके साथ जब वो नीचे जाते हैं तो अंदर भी ज़ाहिर बात है, आपने देखा एक नलका खोले एक गोश्त की बोटी पर, तो उसमें भी सुराख हो जाता है। हमारे तो अंदर हैं ही सारे ऑर्गन्स जो है वो गोश्त के हैं, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेन होता है। लेकिन अब ज़्यादा पेन है तो एक कावा और बना लें, मैं आपको बता देता हूँ। कावा बनाएं, कावे के अंदर आप डालें 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी, ये जो सॉरी हाफ़ टी स्पून कलौंजी, और हाफ़ टी स्पून आप उसमें अजवाइन डालें, और हाफ़ टी स्पून आप उसके अंदर ये डाल दें, क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह भला करे आपका, सॉरी 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये डाल दें और इसका कावा बनाएं। इंशाअल्लाह इससे क्या होगा कि आप इस कावे को खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप इस कावे को पी लें। पहले जो कावे मैं बताता हूँ वो खाने के बाद बताता हूँ, लेकिन आपकी किडनी में पेन है तो आप इसको खाने से पहले पी लिया करें। इससे इंशाअल्लाह आपकी किडनी में जो है इंशाअल्लाह फ़ाक़ा होगा, आराम होगा। इसके साथ साथ अपने पाँव के तलवों का मसाज करें और अपने नाफ में तेल भी पाबंदी से लगाएं, तो इससे इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा।
अच्छा, इसके अलावा हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद अनवर साहब हैं, इनकी उम्र 85 है और 75 kg इनका वज़न है। मैदे में अल्सर की शिकायत है और गैस है, यानी तबखीर मैदा वगैरह की शिकायत है। अल्सर की शिकायत के लिए देखें, इसके लिए सबसे पहले परहेज़ की तरफ आपको आना चाहिए। परहेज़ की तरफ ख़ास तौर पर लाल मिर्ची से आपको परहेज़ करना चाहिए, टिन की अशिया से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको ख़ास तौर पर ज़्यादा गरम गरम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा जो है इस किस्म के कोई सॉस वगैरह या जो खाते हैं, यानी कि चिली सॉस वगैरह, इन चीज़ों से आपको सबसे परहेज़ करना चाहिए। अब आइए, अब इसके इलाज क्या है। इसके इलाज के लिए मैदे के अल्सर की शिकायत के लिए सबसे बेहतरीन ये है, सुबह नहार मुँह एक कच्चा केला ले लें। एक कच्चा केला ले लें, उसको बॉयल कर लें। सुबह नहार मुँह एक कच्चा केला लें, उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उसको उसको जो है आराम आराम से, यानी फिर उसको मैश कर लें। मैश करने के बाद यानी जिस तरीके से उसको कद्दूकश कर लें, बहुत नरम हो जाएगा। या जब वो आप उसको उबालेंगे छिलके समेत तो उसको उबालेंगे। कच्चा केला ले लेंगे, मिल जाते हैं यहाँ के स्टोर से आराम से। तो उस केले को अच्छी तरीके से उबालें। उबालने के बाद उसको फिर आप यानी कि उसको मैश कर लें और सुबह नहार मुँह आप इस केले को आराम आराम से खाएँ। इंशाअल्लाह इसकी पाबंदी करें। और इसके अलावा गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत है, वो मेरा कावा है, वो आप इस्तेमाल करें। वो माशाल्लाह यूके यूरोप में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर। उसमें सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी जो है 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है वो 2 इंच का टुकड़ा, और उसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और इसी तरीके से आप उसके अंदर जायके के लिए आप उसमें पुदीने की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। तो इसका कावा बनाकर ये पिए, इंशाअल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और हमारे कॉलर हैं अबरार हुसैन साहब, इनकी उम्र 40 है और 75 kg इनका वज़न है। गैस बहुत बनती है और इसके लिए कुछ बताएं। और इनका कोलेस्ट्रॉल भी इनका जो है वो बता रहे हैं कि अभी कोलेस्ट्रॉल की तरफ ये जा रहे हैं। तो देखें, गैस बहुत बनती है ना, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि आप ना खाने के बाद आप ले लें, पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें। सौंफ ले लें, ज़ीरा ले लें, धनिया ले लें, इसका सफ़ूफ बना लें। इसके अंदर आप, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें गुड़ शामिल कर दें। इसको थोड़ा सा तवे पे भून लें, इसके बाद उसका पाउडर बना लें। और पाउडर जब बना लें तो उसके अंदर आप जो शक्कर है उसके अंदर उसको मिक्स कर लें, और उसके बाद खाने के बाद आप ये खा लिया करें। इससे इंशाल्लाह गैस बनना ख़त्म हो जाएगी। या इसके अलावा फिर क्या है, दूसरा जो है हमारा सफ़ूफ के अलावा हमारा कावा है, वो इस्तेमाल करें। हम बहन आयशा इनकी सवाल का जवाब देता हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह पहले कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी कॉलर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, ये मेरी कॉल है या किसी और की? ये आप ही की कॉल है जी। कहाँ से कॉल कर रही है मेरी बहन? नाम, उम्र, वजन? मेरा नाम क्लीज है, तो इधर वोसल से मैं कर रही हूँ। तो मेरी उम्र 54-55 होगी। तो वजन है लीली 8 स्टोन। जी फरमाइए, सवाल क्या है? हाँ, तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना बीमारों के लिए ये टाइम निकाल के, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे भाई आपको। मेरा सवाल ये है, मेरी ऐसे तो बहुत सी बीमारियां हैं मुझे। तो मुझे डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी, और अभी मुझे साल 1 हो गया है। ये जो मैदे में अल्सर है ना, वो है। तो मैं ना ग्रीन चिली खा सकती हूँ, ना कोई रेड। वो बिल्कुल मुंह में छाले आ जाते हैं। कभी ऐसे कुछ करके थोड़ा देख लूं कि आंटी में बच्चों के लिए, तो आपने तो बिल्कुल मैं अलग से बनाती हूँ। अच्छा, मुंह में अक्सर जो है वो मुंह पका हुआ रहता है अंदर से? जी, मेरे मैदे से मुंह तक आ गया, छाले हो जाते हैं भाई। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें इसके, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब जी, आपसे 2 चीजें पूछनी थी। एक तो ये कि मेरी अच्छा नाम, उम्र, वजन बता दीजिए। जी, मेरे हस्बैंड के लिए है। उम्र जो है वो 45 साल है। अच्छा 45। हस्बैंड का नाम क्या है? उनका असल नाम जमील अहमद खान है, लेकिन अब वो फैसल अहमद खान से जाने जाते हैं। ये क्यों? जब उनकी शादी हुई, उनको किसी ने कहा गया कि अपना नाम अच्छा चले माशाल्लाह, फिर सुनेंगे इसके बारे में। अच्छा ये बताइए 45 और वजन कितना है? वजन 89 किलो। 89। सॉरी मैंने आपकी बात जो है इंटरप्ट की, क्योंकि बता रहे हैं लाइन पर कॉलर काफ़ी हैं। जी अच्छा, तो उनको ना नर्व की प्रॉब्लम हो गई है। उनको जलन होती है उनके पूरे पीछे टांगों में, जो पाँव तक जाती है। अत्तहियात पे बैठ भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा जलन होती है। नर्व का प्रॉब्लम उनको बताया गया है, जिसके लिए दवाइयां दी गई हैं, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। उनकी कहते हैं कि स्मॉल नर्व फाइबर हो गया है उनको, जो उनकी सारी बारीक नर्व। अच्छा ये बताइए कि काम क्या करते हैं? काम जी अपना रेस्टोरेंट है उनका।
सिर्फ बैठने का काम है? रोजाना वॉक कितनी करते हैं? रोजाना जॉगिंग जाते हैं, बैठने का कोई काम नहीं, खड़े होने का काम है सिर्फ। हाँ, खड़े होने का भी तो काम तो मामूली काम नहीं है ना जी। नहीं, लेकिन खड़े होके ही उनको आराम मिलता है, बैठने से तो उनको बहुत जलन होती है। आदत होगी ना खड़े होने की। जी मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा उनको शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर? नहीं, ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल है जी, जो कि दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है, वो उनके खानदानी है। मैं जिक्र करता हूँ मेरी बहन, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हस्बैंड को शिफाए कुल्ली, शिफाए तामा नसीब फरमाए। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम, उम्र, वजन? जी 51 साल और 14 नाम क्या है? नाम? शौकत अली। शौकत अली साहिब। जी शौकत अली साहिब, मैंने उम्र कितनी बताई? 51। वजन? 14 स्टोन। 14 स्टोन, माशाल्लाह। जी सवाल? मैंने पूछना था, वो मुझे जो है ना गाउट की शिकायत है। कितने साल से? 10 साल हो गया, मैंने कंट्रोल किया, ये रिसेंटली जो है ना 2-3 फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो अभी जो है ना मेरा एंकल जो है ना लेफ्ट फुट का वो काफी स्वॉलन हो जाता है। अच्छा, लेफ्ट फुट में ज्यादा ही होता है? नहीं, ये पहली बार हुआ है। पहले कहाँ होता है ज्यादा? पहले होता था उंगलियों पर, राइट हाथ पर और राइट। अच्छा देखिए, एक तो आपका वजन ज्यादा है, इस वजन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। और दूसरा जो है ना, मैं जिक्र करता हूँ, असल में थोड़ी सी बदपरहेजी का भी ध्यान रखें खास तौर पर। तो बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन? नाम मेरा आसिया बी है जी। वजन? आसिया बी है, तो उम्र मेरी 88 है। 88, माशाल्लाह। और वजन? वजन 9.5 स्टोन है। जी ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है, हमारे पैरों की तकलीफ है बड़ी सख्त, बहुत अरसा हो गया। पैर हमारे तलियां तो नहीं ना, हड्डियां तो नहीं, तलियां जियां तो वो चलाऊं करने रहने नहीं, तकलीफ है, दर्द जया लगना, पता नहीं किस तरह की, जो कोई उल्टी जी तकलीफ है। तकलीफ है तलियां की, पैरां तलियां की, पूरे पैरों की तलियां की। मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा शुगर है आपको अम्मा जी? नहीं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल है, शुगर नहीं। ठीक है, शुगर ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैर अम्मा जी। नाज़रीन किराम, जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बहन आयशा हैं, बता रही हैं कि आपका वो नुस्खा इस्तेमाल किया लेकिन इनको इफाका नहीं हुआ। हो सकता है बस अवकात क्या है कि एक नुस्खा किसी को फ़ायदा नहीं देता लेकिन दूसरे को फ़ायदा देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से मैंने 20 लोग हैं जिनको खांसी है, जिनके लंग्स में फंगस था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया। और ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर ये सांस की बीमारी ये बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ये ध्यान रखें, ख़ास तौर पर बेएहतियाती बिल्कुल ना होने दें। ज़रा सी बेएहतियाती आपको 3 घंटे 4 घंटे हॉस्पिटल में आपको वेट करना पड़ेगा फिर। तो आपके लिए इसमें ख़ास तौर पर बच्चों को, माओं को चाहिए कि बच्चों को जब ख़ास तौर पर उनकी वीजिंग हो जाती है, यानी कि वीजिंग और जो है ना बच्चे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बड़ी परेशानी बनती है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है, एक तो कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें। अगर कलौंजी का तेल आप सिर्फ नहार मुँह कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें, एक काम ये करें। दूसरा काम आप ये करें कि आप एक कहवा बनाएं। कहवे के अंदर आप डालेंगी, क्या डालेंगी आप? कहवे के अंदर डालेंगी कलौंजी, आप डालेंगी उसके अंदर ज़ीरा, आप डालेंगे उसके अंदर दारचीनी और उसके अंदर अदरक। ये 4 चीज़ें। और उसके साथ आप डालेंगे मिंट, पुदीना फ्रेश आप ले लें, 30 से यानी कि 20 से 25 पत्तियाँ ले लें आप उसकी, वो आखिर में डालेंगी। लेकिन जब उसका, क्योंकि बिल्कुल शुरू में डालने से वो बिल्कुल मर जाता है और उसका जो है ना जायका ही चेंज हो जाता है। तो उसको आप कावा जब उसके बनाएंगी 2 कप पानी डालें और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं ये डालकर इसका कावा बनाएं। और कावा जो है सुबह नहार मुँह भी इस्तेमाल करें और दिन के अंदर भी आप इस्तेमाल करें। दिन में जो ख़ास तौर पर दोपहर का खाना, या आप आजकल लोग बहुत कम ही लोग दोपहर का खाना खाते हैं, तो सुबह का नाश्ता करें और रात का खाना खाते हैं, तो दरमियान वाला जो टाइम है इसके अंदर भी आप पिएँ। और ख़ास तौर पर आप दही का इस्तेमाल, डेयरी अशिया जितनी हैं, जितनी दूध वाली बनी हुई जितनी अशिया हैं, ख़ास तौर पर आप चीज़ से परहेज़ करें। आप जो है वो मायनीज़ से परहेज़ करें। इसके अलावा आप ख़ास तौर पर ये जो दूध की बनी हुई जो अशिया हैं,
दही तो इसका इस्तेमाल आजकल सर्दियों में ना करें तो बेहतर है, तो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे बताइएगा इंशाल्लाह 7 दिन आप इस्तेमाल करें तो अगले वीक मुझे फिर दोबारा बताइएगा। हमारी एक और बहन है कनीज़ बहन, इनकी उम्र जो है 54 है, 8 स्टोन इनका वज़न है, शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, मैदे में अल्सर है, इसके लिए कुछ बतलाएँ। देखिए मैदे में अल्सर, अब मैदे में अल्सर के लिए एक तो मैंने नुस्खा वो बताया केले वाला, अगर ये इस्तेमाल करें। दूसरा नुस्खा आप नोट कर लें, ख़ासतौर पर वो लोग जिनके मैदे में ज़्यादा अल्सर है, मैदे में बहुत ज़्यादा, जैसे अम्मा जी के बता रही थी कि उनके मुंह में जो है छाले भी पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करें कि आप रात को, दिन में जो है ना दोपहर के सुबह नहार मुँह आप क्या करें कि एक कच्ची लस्सी बना लें। कच्ची लस्सी क्या होती है, यानी कि आप एक हिस्सा दूध और 3 हिस्से जो है आपका पानी होना चाहिए। एक हिस्सा दूध एक गिलास के अंदर और 3 हिस्से पानी, वो सुबह नहार मुँह पी लें, लेकिन दूध जो है उबला हुआ होना चाहिए और वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये आप पिएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्तेमाल फरमाया करते थे और इसको पसंद भी फरमाया। तो इससे क्या है, मैदे की गर्मी वगैरह जो है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा नुस्खा ये है कि आप खाने से पहले 1 अदद केला खा लिया करें। उससे क्या होगा कि आपके मैदे में जलन वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप जब भी खाना खाएं, खाने के दरमियान में पानी ना पिएं, और ख़ास तौर पर जब खाना खा लें, जब खाना खाएं तो खूब चबा चबा कर खाएं। जो आप रोटी खाती हैं, कुछ भी खाती हैं, तो उसको चबा चबा कर खाना, ज़ाहिर बात है मुंह में अगर छाले हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप क्या करें, उसको शरीद बना लें, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें, इस तरीके से बनाकर, और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो जो कावा है हमारा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारी एक और बहन थी, उनके शोहर मोहतरम जनाब जमील खान अहमद खान साहब, और उनकी उम्र जो है 45 है और 89 उनका वज़न है, और इनको जो है नर्व्स की तकलीफ़ है और टांगों में खिंचाव पैदा होता है और आसाबी तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो उसके लिए क्या है कि एक तो जैतून का तेल का मसाज करें। जैतून का तेल का मसाज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और रात को सोते वक्त अपने तलियों का मसाज करें। और इसके अलावा सुबह नहार मुँह एक अदद लहसुन शुरू कर दें। पहले वीक 1 अदद करें, फिर उसके बाद 2 अदद लहसुन सुबह नहार मुँह आप इस्तेमाल कर लें, हल्दी वाले पानी के साथ। फ्रेश हल्दी 3 इंच का टुकड़ा ले लें और सुबह नहार मुँह आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। गाउट की तकलीफ़ के हवाले से जिक्र किया, तो गाउट की तकलीफ़ के हवाले से बेहतरीन ये है, मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, आपका सवाल है, 51 आपकी उम्र है, 14 स्टोन वज़न है। तो गाउट के लिए आप क्या करें, रात को मेथी दाने को गीला करें, सुबह इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ है, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह जो सवाल रह गया इंशाल्लाह अगली दफ़ा जिक्र करेंगे। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और तकबी इस्लाम चैनल की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन तो सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमा। नाज़रीन किराम, आज इंशाल्लाह हमारी लाइव चैरिटी अपील है, देखते रहिए इंशाल्लाह। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।